आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी को लेकर आज अतिथि विद्वान ने एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों अतिथि विद्वान मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में अतिथि विद्वानों को नियमित करने की मांग की गई है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि वह विगत 20 से 25 साल से अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत हैं और अपना काम वह पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इस वर्ष भारत सरकार आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। इसी को लेकर हम अतिथि विद्वान की मांग है कि हमें भी सरकार नियमित कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री ने सरकार बनने पर अतिथि विद्वानों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब तक हमें नियमित नहीं किया गया है। देश ही नहीं, भारत के संपूर्ण नागरिकों के साथ हर अतिथि विद्वान यह आह्वान करता है कि वे 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको विदित है कि हम उच्च शिक्षा क्या संदेश देने के लिए आज आप लोगों ने इस रैली का आयोजन किया था और कलेक्ट्रेट में किन मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे? आपको विदित है कि संपूर्ण भारत और मध्य प्रदेश इस समय आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मध्य प्रदेश में भी जोर शोर से इस हर घर तिरंगा अभियान को मनाया जा रहा है। उसी श्रेणी में प्रदेश भर के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हम समस्त अतिथि विद्वान भी हर घर तिरंगा अभियान में बराबर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग अपने स्वर्णिम भविष्य हेतु नियमितीकरण की मांगों को लेकर तमाम प्रकार के आयोजन और मांगें अपनी सरकार के समक्ष रख चुके हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जब अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी पिछली समय में, उस समय पर मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम आपका जो है नियमितीकरण करेंगे। और उसमें कि अब हम लोग आज़ादी की वर्षगांठ जो है मनाने जा रहे हैं, 75वां जो है वो मना रहे हैं, तो उसमें हमको नियमितीकरण करके मुख्यमंत्री जी हमें नियमितीकरण प्रदान करें। अगर आपकी जैसे कि आप लोग कई बार पहले भी ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं, अभी भी अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती आपकी मांगों पर, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पिछले 20-25 वर्षों से इस व्यवस्था में कार्यरत हैं। लगातार शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांगों को रखते आए हैं, संवैधानिक तौर पर अपनी मांगों को रखते आए हैं। अभी भी आगे हम अपनी मांगों को संवैधानिक तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। जब आज अतिथि शिक्षक विद्वानों द्वारा आप लोगों के द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर सागर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के माध्यम से सूचना देने भी आए, क्या है ये पूरा घटना? आज जो शासन द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने झंडा रैली आरंभ की अंबेडकर मूर्ति चौराहे से 3 बत्ती होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक। और यहाँ पर अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत कुछ व्यवस्था में परिवर्तन के लिए नियमितीकरण जैसी व्यवस्था के संदर्भ में एक छोटा सा ज्ञापन दे रहे हैं। कितने समय से आप लोग अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं? वर्षों से हैं, 20-25 वर्षों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और रिटायरमेंट की स्थिति में भी हैं कई अतिथि विद्वान व्यवस्था लोग जो व्यक्ति है ना, और कम से कम वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कुछ व्यवस्था में सुधार हो, ऐसी उम्मीद के साथ में हम लोगों ने आज पुनः ज्ञापन देने की। इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, किसी प्रकार का आश्वासन कोई? कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, भोपाल में धरना प्रदर्शन हो चुके हैं और इस संदर्भ में पर्याप्त सूचनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी निरंतर चुनाव प्रक्रिया के चलते शायद हम लोगों के विषय में विचार नहीं हो पाया है। संभवतः यह है कि इन चुनाव प्रक्रिया के पश्चात शायद हम लोगों के विषय में भी कुछ विचार किया जाए, ऐसी मंशा हम लोगों की है। लगभग कितनी संख्या होगी अतिथि शिक्षक विद्वानों की पूरे मध्य प्रदेश में? लगभग 4200 यूजीसी वाले हैं और 2-2.5 हज़ार जो हैं उसमें जन भागीदारी व्यवस्था में।